बोलिए सदगुरु देव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी हंस जनों को, भक्त जनों को, श्रोता गणों को एवं सकल समाज को साहेब की बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर निर्गुणकारी। हाँ, निर्गुणकारी कबीर की निर्गुणकारी सुनिए, जो बहुत आनंद मग्न से रस से भरी हुई गारी। हाँ, सुंदर अर्थों के साथ सुनिए, बहुत सुंदर गारी। और सतगुरु की हाटे अलग लागी, सतगुरु की हाटे अलग लागी, सतगुरु की हाटे अलग लागी, अलग लागी, सतगुरु की हाटे अलग लागी, सतगुरु की हाटे। हाँ, सतगुरु की हाट अलग लागी। हाँ, देखिए सदगुरुओं की हाट कैसे अलग लगती है। इसके सुंदर में बहुत सुंदर जो है भ्रम को दूर करके ज्ञान को प्रकाश करने वाला सुंदर अर्थ भी सुने, भाजन भी सुने, जो बहुत ही मार्मिक होगा। अरे वास्तु अमोल खोले गुरु बैठे, वास्तु अमोल खोले गुरु बैठे, खोले गुरु बैठे, खोले गुरु बैठे, वस्तु अमोल खोले गुरु बैठे। अरे ले वै पूरब का भागी, सते गुरु की हाटे अलग लागी, सतगुरु की हाटे अलग लागी। हाँ, अलग लागी, अलग लागी, सतगुरु की, सतगुरु की हाटे अलग लागी। व्यापारी ले गए सौदा, व्यापारी ले गए सौदा, जन्म जुगन के अनुरागी, सतगुरु की हाटे अलग लागी, सतगुरु की हाटे अलग लागी, अलग लागी। हाँ, अलग लागी, सतगुरु की हाटे अलग लागी। पाए रहे आराम अपन ये, पाए रहे राम अपन ये, सकल काम ना जिन त्यागी, सतगुरु की हाटे अलग लागी, सतगुरु की, सतगुरु की हाटे अलग लागी। हाँ, अलग लागी, अलग लागी, सतगुरु की हाटे अलग लागी। अलख राम अधीन दीन होई, अलख राम अधीन दीन होई, और भक्ति भीख गुरु से मांगी, भक्ति भीख गुरु से मांगी, सतगुरु की हाटे अलग लागी, सतगुरु की, सतगुरु की, सतगुरु की हाटे अलग लागी। हाँ, सतगुरु की हाट अलग लागी, सतगुरु की हाट
अलग लागी। सदगुरु साहब कहते हैं कि जो महापुरुषों संतों की सत्संग है उनकी बाजार अलग लगती है, हाट बाजार उनकी अलग लगती है। और जो उनका ध्यान भी होता है वो भी एकांत ही लगाते हैं। हाँ, तो सदगुरु की हाट अलग लागी, उनका न्यारी ही बजरिया लगती है। और न्यारी बजरिया में हाट में जाकर के सुंदर लोग जो है सत्संग लेते हैं, ज्ञान लेते हैं। और संत सदगुरु जब ध्यान की मुद्रा में होते हैं, ध्यान की स्थिति में होते हैं, तब भक्त जनों के दर्श के लिए जाते हैं तो एकांत ही पाते हैं। इसलिए सदगुरु की हाट अलग लागी, वस्तु अमोल खोल गुरु बैठे ले मैं पूरब का भागी। सदगुरु जो है ऐसी वस्तु अमोल खोल गुरु बैठे अमोल, जो जिनका कोई मूल नहीं है, अमोल वस्तु। वो कौन सा वस्तु है? सुनिए बहुत सुंदर मार्मिक शब्दों के द्वारा। हाँ, वस्तु अमोल जो है सदगुरु बताते हैं कि जो हमारे जीवन में शांति और मुक्ति नहीं मिलती, ऐसी वस्तु को गुरु खोल करके बैठ जाते हैं। जो लेने वाले होते हैं वो कई कई जन्मों के भक्तिवान जीव, वैरागवान जीव, अनुरागी प्रेमी भक्त जन, हंस जन, जो कई जन्मों से भक्ति कर करके इस भाव सागर से मुक्त नहीं हो पाए, वो जो है तुरंत सदगुरु गुरुओं संत महापुरुषों की शरण में जा करके वो अनमोल बाणी सत्य और मुक्ति की रास्ता को ले खोजते रहते हैं और लेते रहते हैं। हाँ, ले वे कोना पूरब का भागे, पूर्व जन्म का कोई भाग्यवान व्यक्ति ही सदगुरु की सत्य वाणी को लेता है, ग्रहण करता है। व्यापारी ले ले गए सौदा का, जन्म जुगन के अनुरागी। हाँ, जो व्यापारी होता है तो अपना जो सौदा करना है, कोई सोना का करता है, कोई चांदी का करता है, कोई धनिया का करता है, कोई मिर्चा का करता है, कोई भाटा टमाटर का करता है। मगर ऐसे व्यापारी नहीं, वो सच्चे सदगुरु के व्यापारी जो होते हैं, भक्तवान जीव, वैरागवान जीव, वो कौन सी सौदा लेते हैं? वो राम नाम रस रूपी सौदा लेते हैं, ज्ञान रूपी सौदा लेते हैं, आत्म ज्ञान रूपी सौदा लेते हैं। और कई कई जन्मों के जन्म जुनगन के अनुरागी प्रेमी भक्त जन लेते हैं। हाँ, इसलिए सदगुरु कहते हैं कि पाए रहे आराम अपन ये, अपने जीवन में भक्ति जन जो है बड़ा आनंद सुख आनंद पा रहे हैं, जिन्होंने सकल कामना त्यागी, जिन्होंने सकल वासनाएं, आशाएं, बासाएं, इच्छाएं, कल्पनाएं को त्याग कर दिया है, वही अपने जीवन में आनंद और सुख शांति का सागर पा रहे हैं। अलख राम अधीन दीन होई, अलख राम अधीन दीन होई। अलख राम स्वामी अपने गुरु चरणों में अधीन दास बन करके भक्ति भीख गुरु से मांगी। उन्होंने अपने सदगुरुदेव से, अपने गुरुदेव से जो है भक्ति की भीख मांगा कि मुझे जो भक्ति दान गुरु दीजिए, देवन के देवा। हे देवों के देव, गुरुदेव जो होते हैं देवों के देव, देवों के ऊपर ही होते हैं। भक्ति दान गुरु दीजिए। गुरु जो है भक्ति का दान ही शिष्य जो है गुरु से मांगता है। इसलिए अलख राम स्वामी अपने गुरुदेव से जो है भक्ति की भीख मांग रहे हैं, दान मांग रहे हैं।
ऐसी ही भक्ति का दान मांगना चाहिए गुरुओं से। ये नहीं कि सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत संपत्ति यशस्वी वैभव लक्ष्मी मांगे, नहीं। ऐसा जीव जो है वो मायाधारी जीव है, इसीलिए गुरुओं की शरण में जाओ तो भक्ति का दान मांगो। हाँ, जैविक जीवन में शांति मुक्ति पद मिलेगा। फिर तो माया तो पीछे पीछे है। इसलिए पहले हमें जीवन में भक्ति का दान मांग करके अपने जीवन को उद्धार करना है। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।